प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम आज कल में आज का विषय है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल बेमिसाल। आलेख अमित कुमार सेन, वाचन स्वर अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 8 अप्रैल 2025 को सफलतापूर्वक अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 8 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य गैर कारपोरेट, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना था। इस योजना के तहत 2024 के केंद्रीय बजट में तरुण श्रेणी के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर अब 20 लाख कर दिया गया है और तरुण प्लस नामक नई श्रेणी भी शुरू की गई है। अप्रैल 2015 में शुरू होने के बाद से इस योजना के तहत 52 करोड़ से ज्यादा लोन स्वीकृत हो चुके हैं। इस योजना का लाभ छोटे उद्यमी और व्यवसायियों को मिल रहा है। ये योजना उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो अपना छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या पहले से चल रहे व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं। इसमें व्यापार और सेवा क्षेत्रों के उद्यम शामिल हैं। योजना के अंतर्गत पहली बार के ऐसे नागरिकों को बड़ी संख्या में ऋण उपलब्ध कराया गया है जो पहली बार अपना उद्यम शुरू कर रहे हैं। मुद्रा योजना में लगभग 68% ऋण महिलाओं को दिए गए हैं जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार 50% मुद्रा खाते अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों के पास हैं। ठीक इसी क्रम में लगभग 11% मुद्रा खाते अल्पसंख्यक उद्यमियों के पास हैं। तो वहीं 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए बागवानी और मत्स्य पालन जैसी संबद्ध कृषि गतिविधियों को भी शामिल किया गया है जिसके कारण यहां भी प्रगति की नई इबारत रची जा रही है। योजना की उपलब्धियों की यदि बात करें तो योजना की शुरुआत से अब तक 10 करोड़ से अधिक ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने पहली बार ऋण लिया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत शिशु ऋणों पर 2% ब्याज के कारण कोविड-19 के दौरान डिफॉल्टर्स को रोकने और आजीविका की रक्षा करने में मदद की है। छोटे शिशु ऋणों से बड़े किशोर और तरुण श्रेणियों की ओर उधारकर्ताओं का रुझान बढ़ा है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक वो राज्य हैं जो मुद्रा ऋण वितरण में सबसे आगे हैं, जबकि त्रिपुरा, ओडिशा और तमिलनाडु प्रति व्यक्ति ऋण में शीर्ष पर हैं। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में ऋण वितरण में आगे है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को नवाचार से जोड़ते हुए मुद्रा कार्ड जारी किए गए हैं जो कि एक नवीन लोन प्रोडक्ट है जिसमें उधारकर्ता बिना किसी परेशानी के अपनी सुविधा अनुसार ऋण यानी लोन प्राप्त कर सकता है। इसमें उधारकर्ता को ओवरड्राफ्ट सुविधा के रूप में कार्यशील पूंजी व्यवस्था की सुविधा मिलती है। मुद्रा कार्ड एक रुपए डेबिट कार्ड है, इसलिए इसका उपयोग एटीएम या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट से नकदी निकालने या पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीन का उपयोग करके खरीदारी करने के लिए किया जा सकता है। जब भी अधिशेष नकदी उपलब्ध हो तो इसमें राशि चुकाने की सुविधा भी है जिससे ब्याज लागत कम हो जाती है। तो वहीं मुद्रा ऐप, जिसे मुद्रा मित्र कहा जाता है, गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर में उपलब्ध है। ये एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन है जो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड MUDRA मुद्रा और इसके विभिन्न उत्पादों योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ये ऋण चाहने वाले को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकर से संपर्क करने में मार्गदर्शन करेगा। उपयोगकर्ता इस ऐप में नमूना ऋण आवेदन फॉर्म सहित उपयोगी ऋण संबंधी सामग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के प्रभावों की बात करें तो हाशिए पर रहने वाले समूहों तक वित्तीय पहुंच बढ़ी है। योजना की शुरुआत के पहले 3 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक नौकरियां सृजित हुई हैं। लगभग 70% ऋण महिलाओं को दिए गए हैं जिससे महिला उद्यमिता को भी बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री ने इस योजना को सशक्तिकरण और उद्यम का पर्याय बताया है और कहा है कि सही समर्थन मिलने पर भारत के लोग अद्भुत काम कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने भारत में उद्यमिता के परिदृश्य को बुनियादी तौर पर बदल दिया है। महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करके इस योजना ने अनगिनत नए उद्यमियों को अपने व्यावसायिक विचारों को साकार करने में सक्षम बनाया है। पिछले कुछ वर्षों में इस योजना ने महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों को भी सशक्त बनाया है, आर्थिक उत्थान के अवसर पैदा किए हैं और अधिक समावेशी विकास के माहौल को बढ़ावा दिया है। आजकल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे। नमस्कार।